अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10th के जो चैप्टर हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था, चैप्टर नंबर 15 आपकी बुक पे चैप्टर नंबर 2 जो है चैप्टर नंबर 15 के नेम से है। चैप्टर नंबर 15 है आपकी बुक पर। उसका स्टेशियोमेट्री वाला हमने उसकी लास्ट वीडियो में उसका लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था। आज हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हम उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और उसके शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यू, हम एमसीक्यू उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू है, देखें। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 15 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस एट RTP रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। वो कह रहा है कि हमारे पास जो है रूम टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर 15 मोल्स उसने हमें अमोनिया के दे दिए हैं। वो कह रहा है कि कितना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करेगा रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। तो ये इसको इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। तो हमने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स उसने हमें 15 दिए हुए और मोलर वॉल्यूम होता है 24, ये कांस्टेंट होता है। इसको हमने आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। तो हमारे पास आंसर जो आएगा 360 डेसीमीटर क्यूब हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम किसको टिक कर देंगे, 360 डेसीमीटर क्यूब। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास MCQ है। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, हाउ मैनी मोल्स ऑफ नेचुरल गैस CH4 विल बी प्रेजेंट इन अ सिलेंडर इफ इट्स वॉल्यूम इज 18 डेसीमीटर क्यूब एट RTP। मतलब कि हमारे पास मीथेन गैस के कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। हमारे पास वॉल्यूम उसने हमें दे दिया। तो इसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे, सिंपल सा इसका जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम 18 उसने हमें वॉल्यूम दे दिया हुआ है और मोलर वॉल्यूम जो हमारे पास 24 है वो कांस्टेंट है। इसको हम आपस में डिवाइड करेंगे तो 0.75 मोल हमारे पास आ जाएंगे। तो ये इसका आंसर आएगा यहाँ पे 0.75, ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट विल बी द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हमने इसमें कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है। इफ़ 2.0 ग्राम ऑफ इट आर डिजोल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। अगर हमारे पास 2 ग्राम जो है हमारे पास है, उसने मैस हमें दे दिया 2 ग्राम और वॉल्यूम उसने दे दिया 100 सेंटीमीटर क्यूब और कंसंट्रेशन हमने इसकी क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखें। ये देखें, सबसे पहले हम मोलर मैस फाइंड करेंगे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मैस फाइंड करने उसके लिए हमें आपको एटॉमिक मैस पता होना चाहिए सबका। मोलर मैस ऑफ KOH के पोटेशियम का 39 है एटॉमिक मैस, ऑक्सीजन का 16 है और हाइड्रोजन का 1 है। सबको प्लस करेंगे तो 56 ग्राम पर मोल आ जाएगा हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मैस। अब हमने मोल्स फाइंड करने हैं। तो मैस उसने हमें दिया हुआ था, मोलर मैस हमने खुद निकाल लिया। तो मोल्स इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो मोल्स उसने हमें दिए थे 2, मोलर मैस हमने निकाल लिया 56। तो हमारे पास आंसर आ गया 0.0357। ये हमारे पास आ गए नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम उसने सर हमें 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया। हम इसको डेसीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे, 100 को डिवाइड करेंगे 1000 पर, तो 0.1 डेसीमीटर क्यूब हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला अब हम लगाएंगे। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास नहीं थे, इसलिए हमने मैस और मोलर मैस से हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स भी आ गए, वॉल्यूम भी हमारे पास आया। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.357। क्या होगा, कंसंट्रेशन हमारे पास आ जाएगी 0.75 से बड़ा है तो हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं 0.36 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ही हमारे पास आंसर आ गया इसका। तो इसका आंसर होगा ये यहाँ पे 0.36 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द मैस ऑफ NaCl। मैस निकालना है NaCl का, नीडेड टू मेक 15 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन विद अ कंसंट्रेशन ऑफ 0.7 ग्राम। अब उसने हमें मैस निकालने को कहा है, जबकि उसने हमें दे दी है वॉल्यूम भी दे दिया और उसकी कंसंट्रेशन भी दे दी है। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, सिंपल हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है इसको सॉल्व करने का। मैस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। हमने कंसंट्रेशन को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैस आ जाएगा। 0.7 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 10.5 ग्राम क्या आ जाएगा हमारे पास
मैस आ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। फिर से हमने कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, जबकि उसने हमें वॉल्यूम दे दिया है 10 सेंटीमीटर क्यूब, रिएक्ट विद द 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NaOH। इसमें दो चीज़ें हैं, H2SO4 का वॉल्यूम उसने हमें दिया है 10 सेंटीमीटर क्यूब और NaOH का वॉल्यूम उसने हमें दिया है 20 सेंटीमीटर क्यूब, और दोनों की उसने कंसंट्रेशन हमें दे दी है, दोनों की नहीं सॉरी NaOH की उसने हमें कंसंट्रेशन दे दी है 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और वो कह रहा है कि H2SO4 की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करें। तो इसका हमारे पास क्या तरीका होगा, इसको हम इस तरह से कुछ सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमने इसकी इक्वेशन लिख लेंगे, H2SO4 प्लस 2 NaOH Na2SO4 प्लस 2H2O। वॉल्यूम उसने हमें दिया था, वॉल्यूम H2SO4 का था 20, हम उसको क्या करेंगे डेसीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे, 20 डिवाइडेड बाई 1000 0.02 डेसीमीटर क्यूब। उसके बाद उसने हमें वॉल्यूम दिया, क्या था H2SO4 का वॉल्यूम उसने हमें दिया वो था 10, वो NaOH का हमने पीछे फाइंड किया है, उसका किया है NaOH का चेंज किया है यूनिट। अब हमने H2SO4 के वॉल्यूम का यूनिट चेंज करना है, 10 को डिवाइडेड करेंगे 1000 पर तो 0.1 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा H2SO4 का वॉल्यूम। अब क्या है कि मोल्स दिए हुए NaOH के 0.1 इंटू 0.02, हम क्या करेंगे कि हमने मोल्स को क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, मोल्स फाइंड आउट करने हैं NaOH के। तो हम क्या करेंगे, उसके वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करवा देंगे, सॉरी कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करवा देंगे वॉल्यूम से। इसकी कंसंट्रेशन दी हुई थी 0.1 और वॉल्यूम उसका दिया हुआ NaOH का हमने भी यूनिट पीछे चेंज किया 0.02, हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसी तरह से सेम हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम मोल्स निकालेंगे H2SO4 के कंसंट्रेशन के साथ, उसके जो वॉल्यूम है उसको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है कि कंसंट्रेशन फाइंड करनी है H2SO4 की, जो हमारे पास मेन काम है। तो उसका हमने फॉर्मूला क्या लगाया है, नंबर ऑफ़ मोल्स हैं उसको डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम पर। नंबर ऑफ़ मोल्स उसके जो अभी हमने फाइंड आउट किया ये 0.001 और जो वॉल्यूम है उसका 0.01 है, तो उसको हम आपस में डिवाइड करेंगे तो 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ द मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड इज़ 178 ग्राम पर मोल, अगर किसी कंपाउंड का मोलर मास 178 ग्राम पर मोल है एंड इट्स एम्पिरिकल फार्मूला उसका ये है C3H3O3, व्हाट इज़ द मोलिकुलर फार्मूला। तो हम इसका मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा ये बताएंगे। तो हमने क्या करना है कि उसका मोलिकुलर फार्मूला बताना है, तो इसका क्या तरीका होगा, हम इसका भी तरीका देखते हैं कि क्या उसने बताया हुआ है। उसने बोला एम्पिरिकल फार्मूला मास ऑफ C3H3O3, एम्पिरिकल फार्मूला उसने हमें दिया, हम उसका मास निकालेंगे 3 × 12। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 36 + 3 + 48 ये 89 ग्राम पर मोल इसका आ गया एम्पिरिकल फार्मूला मास। अब जो है हमने नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने हैं, तो मोलर मास को एम्पिरिकल फार्मूला मास पे डिवाइड करेंगे। मोलर मास 178 दिया हुआ है, 89 उसका मोलर मास है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। अब जो 2 है इसको हमने एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये हमारे पास आ जाता है इसका मोलिकुलर फार्मूला। अब जबकि इसका इस तरह का कोई MCQs आपकी बुक पर नहीं दिया हुआ, तो अगर हम इससे एम्पिरिकल फार्मूला का कुछ इस तरह से चेंज करें C4H5 और C4H5 कुछ इस तरह से अगर हम इसको चेंज करें तो देन हम इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको सॉल्व करें तो देन इसका आंसर आता है C8H10O8 आई थिंक इस तरह से। तो ये इसका हम ऑप्शन डी इसके अकॉर्डिंग इसको लगाएंगे। व्हेन द नेचुरल गैस बर्न्स इन एयर विच कंपोनेंट इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट, वो कह रहा है कि अगर हम नेचुरल गैस को बर्न करें तो कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, तो नेचुरल गैस होगा। उसके बाद देखिए इफ़ द एक्चुअल यील्ड ऑफ कंपाउंड इज़ 0.198 ग्राम, अगर उसकी एक्चुअल यील्ड 0.198 है, थ्योरेटिकल यील्ड इसकी 0.217 ग्राम है, तो उसकी परसेंटेज यील्ड निकाले। तो हम परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला लगाएंगे, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई बाय 100। एक्चुअल यील्ड को ऊपर रखेंगे, थ्योरेटिकल यील्ड को नीचे रखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 91.2% हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका
आंसर होगा। तो ये आज के इस वीडियो में हमने MCQs को देखा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको